हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो इसी क्रम में जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है किरण पब्लिकेशन का, जिसमें अभी तक हमने कुल 11 कंप्लीट करा रखे हैं। और आज के सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 12 को। आपने अभी तक 11 नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। और इससे पहले हमने रुक्मणी पब्लिकेशन का खान सर की पुस्तक से प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट दोनों करवा रखे हैं, उन सभी को भी आप जाके देख लीजिएगा, सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 11 को। और आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा है कि एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में कम से कम 2 वीडियो तो कम से कम अपलोड कर ही दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी सेट लगाइए, वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार अच्छे से देखिए। लास्ट समय है, ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता है। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 12 को। सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक MPV पहल को अपनाया था? तो इस पहल को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? तो ये हरियाणा के द्वारा किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा दिसंबर 2016 में हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में इस महिला पुलिस स्वयंसेवक की शुरुआत की गई थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये हरियाणा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पत्रिका में नियमित लेख रूड फूड कौन लिखता है? तो ये किसके द्वारा लिखा जाता है? वीर सांघवी के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और इसी रूड फूड पत्रिका जो है, इसी को मिला है भारतीय पाक फाउंडेशन द्वारा बेस्ट फूड क्रिटिक का अवार्ड। इसको भी ध्यान में रखेंगे, वीर सिंघवी के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, RBI द्वारा नियुक्त बिमल जलान समिति जो यह सुझाव देने के लिए बनी है कि केंद्रीय बैंक को अपना भंडार कैसे संभालना चाहिए कि उपाध्यक्ष कौन है? तो इस समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 2018 में। और इन्होंने क्या बोला था कि केंद्रीय बैंक को अपना भंडारण कैसे संभालना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इसके अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके राकेश मोहन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1975 में, 2 जुलाई 1975 को। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये लखनऊ में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसका जो नामकरण है, ये हिंदी नाट्यशाला के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 5 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं हो जाएगा? तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 2। गेहूं जो है ये शुष्क सम्राट प्रजाति नहीं है। ये क्या है? तो ये एक चावल की प्रजाति है, शुष्क सम्राट। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसका जो ये विकसित किसने किया है? तो ये नरेंद्र देव विश्वविद्यालय मसौदा, जो कि फैजाबाद में है, उसके द्वारा शुष्क सम्राट नाम से एक फसल बनाई गई है जो इस प्रजाति की है, वो चावल है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी गोविंद प्रजाति धान हो गई, प्रकाश मटर हो गई और पारस अरहर हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो आगरा में किसका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था गालिब का। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इनका पूरा नाम क्या है? तो मिर्जा असदुल्लाह बेग खान, इन्हीं को गालिब नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म जो हुआ था, ये हुआ था अकबराबाद में, जो कि वर्तमान में आगरा में है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 7, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो कौन दिए थे? तो ये सही आंसर हो जाएगा। इनको जो दिया गया था शिक्षा, ये दिया गया था रहीमुद्दीन खान के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये गलत है। यहाँ पे दिया हुआ नाभिकीय संलयन, तो ये विखंडन के सिद्धांत पे कैसे काम कर सकता है? तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन होती है, तो ये सही बात है। और तीसरा है, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, तो ये भी सही बात है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। केवल 2 और 3। 9 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 जो है ये थर्मो रेसिस्टर, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं रूपांतरित रूप है, ये किसके रूपांतरित रूप है? तो ये जो होता है ये होता है जंभिका दंत के। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे, सांप का जहरीला विष दंत जो है ये जंभिका दंत के रूपांतरित रूप है। 11, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो दिया सलाई मतलब क्या होता है? जो हम लोग होम स्टिक जो यूज़ करते हैं, घर में जो माचिस यूज़ करते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें जो है लाल फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, विटामिन ए इसकी कमी से रतौंधी, ये सही सुमेलित है। विटामिन B3 इसकी कमी से पेलाग्रा, तो ये भी सही सुमेलित है। 3 है विटामिन डी वंध्यता, तो इसी को हम रतौंधी भी बोलते हैं। तो ये सही ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत है कूट। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और चौथा है फोलिक एसिड, इसकी कमी से रक्ताल्पता, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये सही सुमेलित नहीं है। 13, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर किसका लेख मिलता है? तो देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर जो लेख मिलता है ये किसका मिलता है? ये शाहजहां का मिलता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो ये किसके लिए हुआ है? तो ये गौतमीपुत्र शतकर्णी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। गौतमीपुत्र शतकर्णी के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये किसे दिया था? तो बहादुर शाह ने ये बख्त खान को दिया था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 17, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो चंदावर का युद्ध जो था ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया था। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 1193 में। इसको भी याद करेंगे, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। 18, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये किसे दिया गया है? तो 2020 में रियो डी जेनेरियो को वास्तुकला की विश्व राजधानी, ध्यान में रखेंगे। 19, निम्नलिखित में से किसे पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है ये लिखा गया रजनी कोठारी के द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पॉलिटिक्स इन इंडिया, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नाउ 20, पुस्तक लेश के लेखक कौन है? तो लेश पुस्तक जो है ये लिखा गया है एंड्रयू सीन गिर के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये प्रकाशित कब हुआ था? तो पहली बार 2017 में प्रकाशित हुआ था लेस पुस्तक एंड्रयू सीन ग्रीर के द्वारा। 21, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो ये कब किया गया था? तो ये 58वां संशोधन 1987। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 22, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो लोक संस्कृति को कौन स्पष्ट करता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। 23, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। तो ये कब कैसे किए जाते हैं? तो ये किया जाता है सदस्यों द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
24 छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बी और ई एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठते हैं। बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है। डी और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। एफ की बैठने की स्थिति क्या है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक वृत्ताकार मेज है और इसमें जो क्या बोल रहे हैं, बी और ई एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। तो मान लेते हैं कि बी यहाँ पे बैठा है और 6 लोग हैं टोटल, तो हम 6 बना लेते हैं। और बोला है कि बगल में नहीं बैठा है, तो ई यहाँ नहीं बैठेगा, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे बैठता है ई। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। बी ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका दाएं ओर से दूसरा स्थान पे यहाँ पे बैठा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, सॉरी, यहाँ पे ए बी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। सी ए के ठीक बगल में बैठा है, ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो यहाँ पे जगह खाली है, तो हम सी को यहाँ पे बैठा के देखते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति किधर से हो जाएगा, तो यहाँ पे डी बैठेगा, तो दोनों तरफ से 2 व्यक्ति हो जाएगा, तो खाली स्थान बच गया ये एफ। और पूछ रहा है कि एफ की स्थिति क्या है, तो आइए देखते हैं। तो एफ की स्थिति क्या हो जाएगी कि सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ था। ये कब प्रभावकारी हुआ था, तो 1882 में हुआ था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और ये पारित कब किया गया था, 1881 में, लेकिन प्रभावकारी हुआ था 1882 में, इसको ध्यान में रखेंगे। 26, कॉलीफॉर्म क्या है, तो कॉलीफॉर्म जो है ये क्या है, जीवाणुओं का समूह है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 27, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थित हो जाएगा, तो ये है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। 28, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयुक्त किया गया था, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आदर्श वाक्य, तो ये था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 29, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा सही हो जाएगा इसमें, तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो श्रृंखला सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसमें तमाम जंतुओं के वर्ग नहीं है, तो ये किसमें नहीं है, तो ये है ऑप्शन 3, नीमेटोडा, जिम्नोस्पर्म, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 31, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज है ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, पेंसिलिन। 32, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है, तो भारत का जो है IST ये कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और ये कहाँ से गुजरती है, तो ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। 33, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 57 फीट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था, तो पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, तो ये बना था 1917 में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 35, अ पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है, तो ये पैसेज टू इंडिया है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये EM फॉस्टर के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और ये कब लिखा गया था, 1924 में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 36, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है हीरे की खान, तो ये है पन्ना में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। 37, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है,
तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 38 निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो इसमें कौन हो जाएगा? ये व्यापार नीति। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। बाकी कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति और सार्वजनिक व्यय नीति, ये तीनों राजकोषीय नीति का एक घटक है। 39 गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होगी? तो जो दक्षिण से निकलेगी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा से जाके मिल जाती है पटना के समीप। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। तो इसमें क्या हो जाएगा गलत युग्म? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 मैडम क्यूरी डायनामाइट। ये गलत है। डायनामाइट को कौन खोजा था? तो ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा खोजा गया था। इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी एजी बेल टेलीफोन, JL बेयर्ड्स टेलीविज़न और जेम्स वॉट स्टीम इंजन, ये तीनों सही है। 41 निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो इसमें से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपके टोक्यो में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 42 मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो हंस दमयंती के चित्रकार जो है ये है राजा रवि वर्मा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 43 निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर रात रेणु द्वारा रचित है? तो इसमें से कौन सी पुस्तक है उनके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा मैला आंचल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको ध्यान में रखना है। 44 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? तो इसमें प्रतिजैविक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यह एक प्रतिजैविक है। नाउ 45 निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 को 40 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 10 दूना 20, 30 डिवाइडेड बाई 20 तो कितना हो जाएगा 1.5, 15 छक्का 90, तो 9, 9 में से 4 गया 5। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 46 राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ दिया हुआ है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। ये गलत है। गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 47 बीमारियों और उनके जांच को सही रूप से के दोनों स्तंभों से मिलान करें। तो आइए मिलान करते हैं। तो विडाल टेस्ट ये किसके लिए होता है? तो ये टाइफाइड के लिए होता है। डिक टेस्ट ये किसके लिए होता है? तो ये होता है लोहित के लिए, यानी कि स्कारलेट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 5। टोर्निकेट टेस्ट ये किसके लिए होता है? तो ये होता है डेंगू की जांच के लिए। RH फैक्टर ये किसके लिए होता है? ये गठिया के लिए होता है। और एलिसा टेस्ट ये होता है एड्स के लिए। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 48 जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, यह क्या है? तो यह जो है एक मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दरोगा में, तो इसको ध्यान में रखते चलेंगे। 49 कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। 50 निम्नलिखित में से टेरिफोडाइटा पादप चुनिए। तो इसमें टेरिडोफाइटा पादप कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फर्न। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 51 गाय की गर्भावधि कितनी है? तो कितने दिन का होता है? तो ये जो होता है 274 से 280 दिन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 52 निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें से भारत में कौन सी नदी का उद्गम स्थल नहीं है? तो ये सतलज। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के पास से निकलती है। 53 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका मूल अपीलीय और परामर्श संविधि क्षेत्राधिकार है। तो ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन 4 इज द
राइट आंसर। 54, निम्न में से कौन सी नदियां अमरकंटक से उद्गामित होती है? तो कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल अमरकंटक है? तो ये हो जाएगा नर्मदा और सोन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 55, पौधों में लचीलेपन का गुण जिस ऊतक के कारण होता है उसे डैश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कोलेन काइमा कहते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, कोलेन काइमा। 56, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर को ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ष जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी? तो मान लेते हैं कि राशि कितनी है? P है, और क्या बोल रहा है कि दुगुनी हो जाती है। तो ब्याज कितना हो जाएगा? दुगुनी हो जाती है तो 2P और माइनस P, तो कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। और ब्याज की दर हमें पता करना है, तो कितना होता है? ब्याज की दर हमें पता, ब्याज गुने 100 बाय मूलधन गुने समय। तो इस पर पुट करेंगे तो ब्याज कितना था? P गुने 100, और मूलधन कितना था हमारे पास? 100, और कितना बोला? 8 वर्ष, तो 8, तो 100 से 100 कट गया, तो अब सॉरी P, यहाँ पे P था, P से P कट गया, 100/8 कितना आएगा इसका वैल्यू? 12.5%। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 57, उर्च्छखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया था? तो ये किस मामले में किया गया था? मेनका गांधी केस में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और ये केस कब का है? 1978 का है। 58, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन 1, ब्लड डायमंड, ब्लड डायमंड के नाम से जाना जाता है। 51, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी जो है ये आर्टिकल 47 में है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और ये जो है DPSP के अंतर्गत आता है, जो कि भाग 4 में 36 से 51 है, उसके बीच में आता है आर्टिकल 47। 60, उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव कौन है? तो उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव जो है ये हो जाएंगे भूमि, श्रम और पूंजी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 61, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। तो किस कमी से होता है? तो ये मिल्क फीवर, इसकी कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है। 62, द ओल्ड मैन एंड द शी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन है? तो इसका जो नोवेल है ये किसके द्वारा लिखा गया है? अर्नेस्ट हेमिंगवे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, द ओल्ड मैन एंड द शी। 63, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है ये किस आर्टिकल का उपयोग करके लगाया जाता है? तो 356 का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 64, यदि y + z 8 है और yz 6 है तो y - z का स्क्वायर कितना होगा? तो ये y माइनस कितना दिया हुआ है? हाँ, 2z स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आइए इसको देखते हैं। y + z की वैल्यू 8 है और yz की वैल्यू 6 है, तो y - z का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? y + z का होल स्क्वायर -4xy। तो इस पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सही आंसर? ये आएगा 40। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। xy की वैल्यू 6 पुट कर देना है, y + z की वैल्यू 8 पुट कर देना। 8 का स्क्वायर 64 माइनस ये कितना हो जाएगा? 24। तो इसमें से ये गया कितना बचेगा? 40। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 65, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 66, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि BHU के संस्थापक जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और 1916 में किया गया था इसकी स्थापना, 4 फरवरी 1916 में। 67, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? तो इसमें 8 से विभाज्य नहीं है, ये कौन हो जाएगा? तो 35412,
ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 68 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो कौन सा है? ये है गंगाई डॉल्फिन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। 69 मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध का जो सबसे पहला राजधानी था ये था ग्रीव्रज या राजगृह। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 70 हरा सूचकांक विकसित किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो हरा सूचकांक जो है ये विकसित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 71 निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो मूलभूत की अवधारणा जो है ये किस में प्रतिपादित की गई थी? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, जो कि 1973 का मामला है। उसमें संविधान ने मूल ढांचे की बात कही थी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 72 संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे संविधान सभा के? तो वो थे बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये किसका फुल फॉर्म है? BN राव का है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। 73 निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो मूल कर्तव्य जो है ये किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था संविधान में? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 74 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। तो ये किसे पत्र लिखेंगे? तो ये राष्ट्रपति को लिखेंगे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 75 निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं निर्वाचन आयुक्त को? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन्हें एक महाभियोग प्रक्रिया के तहत पद से हटाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 76 ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। किस में नहीं चल सकती है? तो ये निर्वात में। ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकता। इसको ध्यान में रखेंगे। 77 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो एड्रोनील ये किसका है? तो ये क्रोध या भय के प्रतिरूप स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एड्रेनिल का गुस्सा या डर, ये भी सही है। एस्ट्रोजेन ये किसका, कहाँ से, मतलब ये किस में पाया जाता है एस्ट्रोजेन हार्मोन? तो ये महिलाओं में पाया जाता है। इंसुलिन क्या होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी में इंसुलिन दिया जाता है। और फेरोमोन्स ये क्या होता है? साथी आकर्षक करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो इसमें सही कूट कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कूट 3। A का 1, B का 3, C का 4, D का 2। 78 एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है कितना? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 किलोग्राम CO2। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 79 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? ये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 80 इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 81 मिनी माता व्याधि का मुख्य कारक है। तो मिनी माता जो होता है ये कैसे होता है? ये होता है पारद विषाक्तता के कारण। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 82 यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो उस समय कार्यकारी राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगर बस राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और ये भी नहीं रहेंगे तो उनमें से जो 34 और न्यायाधीश होते हैं उनमें से कोई एक होगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के ही न्यायाधीश होंगे कोई एक, अगर उनके चीफ जस्टिस नहीं होते हैं तो। 83 भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटक
1974 में कहाँ किया गया था? तो प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था आपके राजस्थान के पोखरण में। राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 का? पोखरण में किया गया था प्रथम परमाणु विस्फोट। 84 अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 85 निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा एजोला। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 86 गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर किसके मिश्रण से बनता है? तो ये हो जाएगा चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 87 किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आकार स्वतंत्र रूप से डैश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना है जो स्थूल रूप से समान आबादी, राज्यों की सीमाओं तथा प्रशासनिक क्षेत्रों का भौगोलिक महत्व के अधीन रखता हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिसीमन आयोग के द्वारा यह किया जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 88 साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो साबुन जो है ये किसका सोडियम सॉल्ट है? तो ये है स्टीरिक अम्ल का। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, स्टीरिक अम्ल। 89 निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? तो इसमें कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा हो जाएगा कि किसी अपराधी का एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 90 पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ये हो जाएगा तांबा और जस्ते का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 91 इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो इसमें इनर्ट गैस कौन नहीं है? तो ये है फ्रीऑन। बाकी सभी हीलियम, नियोन और जिनोन ये सब इनर्ट गैस है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 92 क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा Mg एवं Fe। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हीमोग्लोबिन में आयरन और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। 93 अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? तो ये है बेक्यूरेल। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 94 गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है ये क्या है? तो ये जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 95 वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 96 कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इसमें कौन सी औषधि पाई जाती है? तो ये होता है कैफीन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 97 मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था ये था तक्षशिला। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये यहीं पे स्टूडेंट थे। 98 निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत और इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग गीत कदम कदम बढ़ाए जा की रचना की है? तो राष्ट्रीय गीत और कदम कदम बढ़ाए जा की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका राम सिंह ठकुरी के द्वारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 99 मतदाता सूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है इसमें प्रतिवर्ष सुधार किया जाता है ताकि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में वैसे लोग जिनकी आयु 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी हो गई हो उन्हें इसमें सम्मिलित किया जाए, और वैसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई हो या फिर उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए हो उन्हें सूची से बाहर निकाला जाए। तो पहला कथन जो है ये सही है। दूसरा कथन है मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया तभी रोकी जाती है जब चुनाव आयोग की घोषणा हो जाती है और उम्मीदवार अपना नामांकन करना बंद कर देते हैं। तो ये कथन भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। औद्योगिक संगठन कंपनियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भाग लेने का परामर्श देते हैं क्योंकि क्या हो जाएगा कि कुछ निश्चित परिसंपत्ति स्थानीय नियंत्रण की अपेक्षा
विदेशी नियंत्रण में अधिक महत्व की होती है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। तो आज ही हमारा किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 12 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए सेट में, सेट नंबर 13 में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में कम से कम 2 वीडियो अपलोड कर दें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगा पाएँ। और अभी तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस वगैरह नहीं देखे हैं और पुराना प्रैक्टिस सेट वगैरह भी नहीं देखे हैं तो सब जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ पे आप जाके अच्छे से सारे सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे एक नए सेट में, सेट नंबर 13 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।